Dear students of class 3, today we are going to start another chapter of grammar. This is chapter number 12 and this is on page number 33. This chapter is also quite easy and it's a very important chapter. Look at the heading of this chapter. The heading of this chapter is articles. Okay. There are three articles in English. What are they? A, an and the. Okay. A, and the. So we are going to learn in this chapter when we use a, when we use an, and when we use the. That is what we are going to learn in this chapter. See, a, and the, as I just told you, they are called articles. And articles are always used before nouns. Articles हम लोग pronoun की पहले, adjective की पहले, adverb की पहले, वर्ब के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता. आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर nouns. Now see, in English, you know there are 26 letters. Out of these 26 letters, A, E, I, O, U, ये जो पांच है, A, E, I, O, U, ये पांचों को कहा जाता है vowels. बाकी के जितने letters है, they are known as consonants. So out of 26, A, E, I, O, U, ये पांच हो गया vowels. Rest जो letters है उनको कहते हैं consonants. देखो normally the rule is, normal rule क्या है, कोई भी noun जो A, E, I, O, U यानी कि जो कोई भी noun जो vowel से शुरू होते हैं उनके पहले an लगता है. कोई भी नाउन जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उनके पहले ए लगता है. अब इसका कुछ स्पेशल रूल्स है जो हम लोग आगे वी आर गोइंग टू डिस्कस. सी, फर्स्ट वी कम टू ए. ए एंड एन सजेस्ट एनी वन पर्सन और थिंग. देखो, जब हम किसी चीज़ के पहले ए और एन लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे, उसका मतलब है एक आदमी. सपोज ऐसे अ मैन मतलब एक आदमी, अ डॉग एक कुत्ता, अ कैट एक बिल्ली. ओके, सो ए एंड एन दोनों लगाया जाता है नाउन के पहले जब देर इज ओनली वन नाउन, सिंगुलर, देर इज वन पर्सन और वन थिंग. ए यूज होता है कॉन्सोनेंट्स के सामने. देखो, बकेट, जैसे अभी बोला ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे वावेल्स है, तो नेचुरली देखो बी कॉन्सोनेंट हो गया, उसके पहले ए लगा है. कार कॉन्सोनेंट हो गया, उसके पहले ए लगा है. फैन कॉन्सोनेंट हो गया, उसके पहले ए लगा है. तो ये सारे जो वर्ड्स है ये सारे कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, इसलिए उनके पहले ए लगता है. ओके, नेक्स्ट देखो एन. एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वावल साउंड. देखो यहाँ पे याद रखो, ये जो वर्ड लिखा है एन यूज किया जाता है ऐसे शब्दों के पहले जो वावेल साउंड से, देखो जो वावेल से तो शुरू होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ वर्ड्स है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन उनका उच्चारण वावेल जैसा होता है. तो वावेल साउंड जिन शब्दों का पहले है उनके पहले एन लगता है. देखो, एन एरो ये वावेल है तो एन लगा है. ऑनियन ओ वावेल है तो एन लगा है. इग्लू आई वावेल है तो एन लगा है. ई, ईगल ई वावेल है, एन लगा है. सिमिलरली देखो, एप्पल के पहले एन लगा है, अम्ब्रेला का पहले भी एन लगा है. बट लुक एट दिस वर्ड आवर, लुक एट दिस वर्ड ऑनेस्ट. ये दो वर्ड जो है इनके पहले भी एन लगा है, लेकिन एच तो वावेल नहीं है, एच कॉन्सोनेंट है. देखो, एच वावेल नहीं है, एच कॉन्सोनेंट है. लेकिन व्हेन यू प्रोनाउंस दिस वर्ड्स, जैसे देखो ऑनेस्ट, वी डोंट से हॉनेस्ट, वी से ऑनेस्ट. तो उच्चारण कैसा आ रहा है? ओ वाला उच्चारण आ रहा है. ओ वावेल है, वावेल साउंड का उच्चारण आ रहा है. इसीलिए देखो, आवर के पहले आवर कॉन्सोनेंट से शुरू होने के बावजूद हम एन लगा रहे हैं. ऑनेस्ट कॉन्सोनेंट से शुरू होने के बावजूद हम एन लगा रहे हैं, क्योंकि इन शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन है, द प्रोनाउंसिएशन इज ओ, दैट इज वावेल. इस तरह का एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं. सी, एन जस्ट 1 मिनट, जस्ट वेट अ मिनट. देखो, इस तरह का एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे एन एम ए. देखो, एम ए, हम इसका उच्चारण को
एम जो है ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन एन लिखे हैं, क्यों? क्योंकि उच्चारण आ रहा है एम ए, मतलब ए का उच्चारण आ रहा है, वावल साउंड का उच्चारण आ रहा है, तो हम लोग एन लिखेंगे। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है जो तुम्हारे बुक में दिया नहीं है, वो मैं बता दे रहा हूँ कि देखो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो वावल से स्टार्ट होता है लेकिन उसके पहले ए बैठता है। देखो कोई भी ऐसा शब्द जो वावल से स्टार्ट होता है लेकिन उसका उच्चारण में यू आता है, उसका उच्चारण का स्टार्टिंग जो है वो यू आता है, ऐसा कोई, जैसे देखो यहाँ पे यू से स्टार्ट हुआ है लेकिन उसका उच्चारण यू नहीं है, यूम्ब्रेला नहीं है, अम्ब्रेला है, तो उसके पहले हम लोग एन लगाया है। बट देर इज़ वन वर्ड जो है यूनिवर्सिटी, देखो यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उच्चारण भी यू जैसा ही आ रहा है, ऐसा अगर कोई शब्द होगा उसके पहले ए लगेगा। उसी तरह से अगर कोई वावल ओ से स्टार्ट होता है और उसका उच्चारण भी ओ जैसा ही आता है, उसके पहले भी ए लगता है। जैसे देखो अ 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, देखो यहाँ पे ओ से स्टार्ट हो रहा है, वावल से स्टार्ट हो रहा है, एन लगाना चाहिए था लेकिन इसका उच्चारण ओ जैसा आ रहा है तो ए लगेगा। तो याद रखना कि कोई भी वर्ड जो वावल से स्टार्ट होता है अगर उसका उच्चारण ओ या यू जैसा आता हो उसके पहले एन ही लगता है, ए लगता है। और कोई भी वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो लेकिन उसका उच्चारण अगर वावल जैसा आ रहा हो तो उसके पहले एन लगाया जाता है। तो इस पेज में जो है उसका एक तो समरी करते हैं। देखो वावल ए और एन कोई भी पर्सन और थिंग के पहले लगता है। ए और एन का मतलब है एक, अगर ए या एन लगेगा तो मतलब होता है एक, और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है, कभी कभी एन भी लगता है, और वावल साउंड के पहले एन लगता है। ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज। अब हम लोग चले जाएंगे द पे। सी द का मतलब भी एक ही होता है, द ऑल्सो मीन्स वन, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, ए और एन? देखो ए और एन मैंने बोला था, ए और एन मीन्स वन, द ऑल्सो मीन्स वन, तो द कब लगाएंगे, ए और एन कब लगाएंगे? सी वी यूज ए और एन वाइल टॉकिंग ऑफ एनी वन पर्सन और थिंग। कोई भी एक चीज के बारे में बात करते हैं ए और एन, लेकिन अगर हम कोई पर्टिकुलर कोई खास चीज के बारे में बात करते हैं तो हम द लगाते हैं। एक एग्जांपल मैं दूंगा। देखो अगर मैं तुम लोगों को कहूं कि क्लास 3 से एक लड़का को बुला के लाओ, तो मतलब अब मैंने कोई खास लड़की के बारे में नहीं बोला, मैंने बोला एक लड़का को बुला के लाओ, तुम कोई भी लड़का को बुला सकते हो, तो तब हम ए लगाएंगे, कॉल अ बॉय फ्रॉम क्लास 3। लेकिन अगर हम कहे कि क्लास 3 में नीला पैंट पहना हुआ लड़का को बुलाओ, तो मतलब यहाँ पे हम एक खास लड़का की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर बॉय का बात कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कॉल द बॉय इन ब्लू पैंट। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? ए और एन जब हम लगाते हैं किसी नाउन के पहले, इट मीन्स कोई भी एक, कोई पर्टिकुलर नहीं, कोई भी एक। आई सॉ अ कैट, मतलब कोई भी एक कैट मैंने देखा। लेकिन अगर हम कहें कि मेरा पड़ोसी का जो पालतू बिल्ली है उसको मैंने देखा, तो मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट वन कैट और एक पर्टिकुलर कैट, मतलब जो पड़ोसी का बिल्ली है उसी का बात कर रहा हूँ। तब मैं कहूँगा आई सॉ द कैट ऑफ माई नेबर, तो यहाँ पे देखो द आ गया। अगर हम कहें कि रास्ते में मैंने एक बस देखा, तो ये कोई भी बस हो सकता है, तो आई विल से आई सॉ अ बस। बट इफ आई से मैंने वो बस देखा जो मेरा स्कूल जाता है, तो ये पर्टिकुलर एक बस हो गया, देन आई विल से आई सॉ द बस विच गोज टू आवर स्कूल। अंडरस्टूड? सो द क्या करता है, कोई डेफिनेट, एक पर्टिकुलर डेफिनेट आदमी या थिंग के बारे में बात करता है। देखो द कहाँ लगता है? नॉर्मली हम द कोई खास जगह की पहले, नदियों के नाम के पहले, जैसे देखो द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, द अमेजॉन, ये सब पर्टिकुलर नदियां हैं, इनके पहले लगाते हैं। पहाड़ के नाम के पहले लगाते हैं, जैसे द हिमालयस, द एल्प्स, द अरावली, द एंडीज। ऐसे किताब के नाम के पहले लगाते हैं, जैसे द गीता, द महाभारत, द रामायण एट्सेट्रा। देखो कोई खास बिल्डिंग के पहले द ताजमहल, द आगरा फोर्ट, द रेड फोर्ट, द विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है। ऑल्सो
देखो आसमान में ये सन, मून, अर्थ, स्काई, ये जो हेवनली बॉडीज है उसके पहले भी द लगाया जाता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई एट्सेट्रा। तो अब देखो, तो ये हो गया बेसिक। नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेस काफ़ी इजी है। यहाँ पर तुमको सही जगह पे ए या एन लगाना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज में भी तुमको सही जगह पे ए एन लगाना पड़ेगा। ये वाला एक्सरसाइज में तुमको सही जगह पे ए एन या द लगाना पड़ेगा, और ये वाला में भी तुमको ए एन और द लगाना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज इज क्वाइट इजी। सो बस इतना ही एक्सरसाइज है, इट्स क्वाइट इजी। प्लीज़ कंप्लीट द एक्सरसाइज, एंड इस वीक के एंड तक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, I will provide you the answers. Please solve it and keep it with you. Okay? Thank you so much.